हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। पहला शमूएल की पुस्तक से दाऊद द्वारा किला नगर की रक्षा करने के बारे में। हालेलुया। तब दाऊद को यह समाचार मिला कि फलिस्ती लोग किला नगर से युद्ध कर रहे हैं और खलिहानों को लूट रहे हैं। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं जाकर फलिस्तियों को मारूं? यहोवा ने दाऊद से कहा, जो जा और फलिस्तियों को मार कि किला को बचा। परंतु दाऊद के जनों ने उससे कहा, हम तो इस यहूदा देश में भी डरते रहते हैं। यदि हम किला जाकर फलिस्तियों की सेना का सामना करें तो क्या बहुत अधिक डर में ना पड़ेंगे? तब दाऊद ने यहोवा से फिर पूछा और यहोवा ने उस उत्तर देकर कहा, कमर बांध कर किला को जा, क्योंकि मैं फलिस्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। इसलिए दाऊद अपने जनों को संग लेकर किला को गया और फलिस्तियों से लड़कर उनके पशुओं को हाँक लाया और उन्हें बड़ी मार से मारा। यूं यहूदा ने किला के निवासियों को बचाया। जब अहीमेलेक का पुत्र यब्तार दाऊद के पास किला को भाग गया था, तब हाथ में एपोद लिए हुए गया था। तब शाऊल को यह समाचार मिला कि दाऊद किला को गया है, और शाऊल ने कहा, परमेश्वर ने उसे मेरे हाथ में कर दिया है। वह तो फाटक और बेड़ वाले नगर में घुसकर बंद हो गया है। तब शाऊल ने अपनी सारी सेना को लड़ाई के लिए बुलवाया कि किला को जाकर दाऊद और उसके जनों को घेर ले। तब दाऊद के जन लिया कि शाऊल मेरी हानि की युक्ति कर रहा है, इसलिए उसने यब्तार याजक से कहा, एपोद को निकट ले आ। तब दाऊद ने कहा, हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, तेरे दास ने निश्चय सुना है कि शाऊल मेरे कारण किला नगर नष्ट करने को आना चाहता है। क्या किला के लोग मुझे उसके वंश में कर देंगे? क्या जैसे तेरे दास ने सुना है वैसे ही शाऊल आएगा? हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, अपने दास को यह बता। यहोवा ने कहा, हाँ, वह आएगा। फिर दाऊद ने पूछा, क्या किला के लोग मुझे और मेरे जनों को शाऊल के वंश में कर देंगे? यहोवा ने कहा, हाँ, वे कर देंगे। तब दाऊद और उसके जन, जो कोई 600 के थे, किला से निकल गए और इधर उधर जहाँ कहीं जा सके वहाँ गए। और जब शाऊल को यह बताया गया कि दाऊद किला से निकल भागा है, तब उसने वहाँ जाने का विचार छोड़ दिया। हालेलुया। दाऊद पहाड़ी देश में जाना। तब दाऊद जंगल के गढ़ों में रहने लगा और पहाड़ी देश के जीप नामक जंगल में रहा, और शाऊल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा, परंतु परमेश्वर ने उसे उसके हाथ में न पड़ने दिया। और दाऊद ने जान लिया कि शाऊल मेरे प्राण की खोज में निकला है। और दाऊद जीप नामक जंगल के होरेस नामक स्थान में था कि शाऊल का पुत्र योनातान उठकर उसके पास होसेन में गया और परमेश्वर की चर्चा करके उसको ढाढ़स दिलाया। उसने उससे कहा, मत डर, क्योंकि तू मेरे पिता शाऊल के हाथ में ना पड़ेगा, और तू ही इज़राइल का राजा होगा, और मैं तेरे नीचे हूँगा, और इस बात को मेरा पिता शाऊल भी जानता है। तब उन दोनों ने यहोवा की शपथ खाकर आपस में वाचा बांधी। तब दाऊद होरेस में रह गया और योनातान अपने घर चला गया। तब जीपी लोग गिबा में शाऊल के पास जाकर कहने लगे, दाऊद तो हमारे पास होसेर के गढ़ों में, अर्थात उस हकीला नामक पहाड़ी पर छिपा रहता है, जो यशीमोन के दक्षिण की ओर है। इसलिए अब हे राजा, तेरी जो इच्छा आने की है तो आ और उसको राजा के हाथ में पकड़वा देना, हमारा काम होगा।
शाऊल ने कहा, यहोवा की आशीष तुम पर हो, क्योंकि तुमने मुझ पर दया की है। तुम चलकर और भी निश्चय कर लो और देखभाल कर जान लो और उसके अड्डे का पता लगा लो और पता लगाओ कि उसको वहाँ किसने देखा है, क्योंकि किसी ने मुझसे कहा है कि वह बड़ी चतुराई से काम करता है। इसलिए जहाँ कहीं वह छिपा रहता है उन सब स्थानों को देख देख कर पहचानो, तब निश्चय करके मेरे पास लौट आना और मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। और यदि वह उस देश में कहीं भी हो तो मैं उसे यहूदा के हजारों में से ढूंढ निकालूंगा। तब वे चलकर शाऊल से पहले जीप को गए, परंतु दाऊद अपने जनों समेत मुआन नामक जंगल में चला गया था, जो आराब में यशीमोन के दक्षिण की ओर है। तब शाऊल अपने जनों के साथ लेकर उसकी खोज में गया। इसका समाचार पाकर दाऊद पर्वत पर से उतर के मुआन जंगल में रहने लगा। यह सुन शाऊल ने मुआन जंगल में दाऊद का पीछा किया। शाऊल तो पहाड़ की एक और दाऊद अपने जनों समेत पहाड़ की दूसरी ओर जा रहा था। और दाऊद शाऊल के डर के मारे जल्दी जा रहा था। और शाऊल अपने जनों समेत दाऊद और उसके जनों को पकड़ने के लिए घेरा बनाना चाहता था कि एक दूत ने शाऊल के पास आकर कहा, फुर्ती से चला जा, क्योंकि फिलिस्तियों ने देश पर चढ़ाई की है। यह सुनकर शाऊल दाऊद का पीछा छोड़कर फिलिस्तियों का सामना करने को चला। इस कारण उस स्थान का नाम सेलाहम हलकोत पड़ा। वहाँ से दाऊद चढ़कर एनगदी के गढ़ों में रहने लगा। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे की और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।